Hello everyone, you are most welcome in last question of exercise 1.2, question number 15. And our question is, a bill of a certain sum drawn on 28th February 2007 for 8 months was encashed on 26th March 2007 for rupees 10,992 at 14% per annum. Find the face value of the bill. हमें प्रॉब्लम में फेस वैल्यू बिल का फाइंड आउट करना है. बिल कब ड्रॉ हुई? 28 फरवरी को. हम वन बाय वन चलते हैं. इसमें डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है. डेट ऑफ ड्रॉइंग 28 फरवरी 2007. पीरियड ऑफ बिल कितना दिया हुआ है? 8 मंथ. पीरियड ऑफ बिल 8 मंथ. सो हमें क्या करना है? पहले नॉमिनल ड्यू डेट निकालना है. नॉमिनल ड्यू डेट निकालेंगे हम. तो फरवरी से के बाद आप 8 मंथ जाओ आगे. तो 8 मंथ हम जाते हैं तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. तो 28 अक्टूबर आता है 2007. फिर हम लीगल ड्यू डेट के लिए जाएंगे. लीगल ड्यू डेट अक्टूबर मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. तो अक्टूबर में 3 दिन आगे जाओ. तो अक्टूबर में 3 दिन हम आगे जाएंगे 28 के बाद. तो 29, 30, 31. तो 31 अक्टूबर जो होगा वो हमारा क्या आएगा? लीगल ड्यू डेट. 3 डेज और ऐड करने पर. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग प्रॉब्लम में दिया हुआ है. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. जिस डेट को बिल इनकैश्ड हुई है वही डेट ऑफ क्या है? डिस्काउंटिंग है. किस डेट को बिल इनकैश्ड हुई? 26 मार्च 2007. 26 मार्च 2007. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट. लीगल ड्यू डेट जिस डेट को बिल डिस्काउंट हुई है वहां से लेकर के और लीगल ड्यू डेट तक देयर आर हाउ मेनी डेज इन बिटवीन दीज टू पीरियड्स. So we have to calculate number of days from date of discounting to legal due date. तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है? 26 मार्च. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. क्योंकि अक्टूबर हमारा लास्ट डेट लीगल ड्यू डेट का अक्टूबर है. और यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे. टोटल. सो हम क्या करेंगे? मार्च में कितने दिन है बताओ? मार्च में 31 डेज होते हैं. उसमें से 26 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं. तो 5 डेज मार्च के रिमेनिंग. अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 और अक्टूबर के पूरे 31 डेज. तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 and 5, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. टोटल 219 डेज आ गया हमारा यहां पर. 219 डेज. सो हम क्या करेंगे यहां पर? तो हमारा टोटल 219 डेज आ गया. कहां से कहां तक? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक देयर आर हाउ मेनी डेज? 129 डेज. तो बिल इज डिस्काउंटेड फॉर 219 डेज. तो पीरियड यहां पे क्या होगा? डिस्काउंटिंग का 219 डेज. हमेशा इसको कन्वर्ट कर देते हैं ईयर में 365 डेज से डिवाइड करके. सो आ गया 365 डेज. तो ये हो गया 219 अपॉन 365 डेज. प्रॉब्लम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ? आर इज इक्वल टू 14% पर annum. नाउ एज वी नो दैट कि जो बैंकर्स गेन होता है या बैंकर्स डिस्काउंट जो होता है, सॉरी, बैंकर डिस्काउंट इक्वल हम फेस वैल्यू में से कैश वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाता है. तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. ये याद रखना होगा.
तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो हमें मालूम नहीं बिल की, तो फाइंड आउट करना है। कैश वैल्यू दिया हुआ है, कैश कितना मिला, ये कैश वैल्यू जितना अमाउंट मिलेगा बिल को डिस्काउंट करने के बाद, देखो was encashed on 26 March 2007 for ₹10,992। मतलब बिल डिस्काउंट करने के बाद बैंक ने ड्रॉवर को इतना अमाउंट दिया, तो बिल की वो कैश वैल्यू मिली। ड्रॉवर को कितना कैश मिला, इतना कैश मिला, तो बिल की कैश वैल्यू हो जाएगी 10,992। बैंकर डिस्काउंट के लिए हमारा ये अमाउंट मिल गया इतना, फेस वैल्यू माइनस 10,992, ये हो गया हमारा क्या, बैंकर डिस्काउंट के लिए। But we know that बैंकर डिस्काउंट इक्वल क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट किस पर निकालते हैं, फेस वैल्यू पर। सम ड्यू को फेस वैल्यू भी कहते हैं, मैंने हर बार प्रॉब्लम में आपको बताया, इसलिए सारे फार्मूले मैंने कभी इरेज नहीं किए, ऐसे ही रखे दिए हैं। तो हमारे पास बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे देखो बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला लिखकर सॉल्व करूंगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत स्पेस है, इतने में हो जाएगा। बट वी नो दैट बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, सम ड्यू के प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। नाउ बैंकर डिस्काउंट मैंने क्या निकाल लिया है, ये निकाला हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, फेस वैल्यू माइनस 10,992 इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू एन पीरियड कितना है 219 अपॉन 365 इंटू आर कितना है 14%, 14 अपॉन 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर लाना है, तो हमें फेस वैल्यू प्रॉब्लम में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके फेस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, चलिए इसको देखते हैं क्या करना होगा हमें। फेस वैल्यू माइनस 10,992 इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू, अगर हम इसको रिवर्स कर देना तो 219 इंटू 14 ये अपॉन 100 से 365 का मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं अगर इसको इंटू में कन्वर्ट करूंगा तो 1/100 हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे ही होगा ना। तो सिंपल सी बात है ये। तो फेस वैल्यू माइनस 10,992 इज इक्वल्स टू, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 219 में 14 से क्लियरली मल्टीप्लाई कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। तो 3066 होता है ये, तो 3066 इंटू फेस वैल्यू अपॉन 365, तो 20 हो जाएगा, तो 36,500। नाउ हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लें, वो ज्यादा अच्छा होगा। जगह देखिए स्पेस है उतना, हम फेस वैल्यू को उस तरफ ला देते हैं, या इसको ऐसा कर लेते हैं, फेस वैल्यू माइनस ये इसको इस तरफ पूरा ला देते हैं ना, 3066 फेस वैल्यू अपॉन 36,500 इज इक्वल टू, ये इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा 10,992। अब ज्यादा अच्छा हो गया थोड़ा। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप लोग, जब हम ट्रेडिशनल मेथड में चले गए हैं। फेस वैल्यू माइनस 3066 फेस वैल्यू पूरा अपॉन क्या हो जाएगा 36,500 इज इक्वल टू 10,992। हम क्या करेंगे इसको, टेक योर टाइम, 4 9 में से 6 गया 3 4 6 में से 3 गया 3 33,434 फेस वैल्यू अपॉन 36,500 इज इक्वल टू 10,992। आई थिंक सो हमें यहां आना पड़ेगा अभी। तो हम क्या करते हैं इसको, फेस वैल्यू ऑफ बिल इज इक्वल टू 10,992 इंटू 36,500 अपॉन यह आ जाएगा 33,434। और इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल डिवाइड करो इसे। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व कर लेने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगा 12,000। तो आपको सॉल्व करना इसे, या
3 4s are 12, 4 3 में है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको है, तो आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 12,000 रुपीज आएगा। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेंगे आप, ज्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में, तो आंसर 12,000 इसका आएगा सॉल्व करने के बाद। सो फेस वैल्यू ऑफ द बिल क्या हो जाएगा? 12,000 रुपीज। देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज 12,000।